तो नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है कि नहीं। आप लोग समझिए, अगला चैप्टर जो आता है दोस्तों, अगला चैप्टर का नाम है आपका केमिस्ट्री में 10th का मैथ है, 10th का जो रसायन है केमिस्ट्री में आपका अगला टॉपिक का नाम है दोस्तों धातु और अधातु, है कि नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझिएगा, आपको बताएंगे। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कौन सा तत्व क्या है, कैसे पहचाने धातु होता है कौन अधातु होता है, हमको समझ में आता नहीं है। तो आज आपको ऐसा बस एक ट्रिक बताएंगे दोस्तों, जिससे कि आप आसानी तरीका से आप पकड़ लीजिएगा कि कौन धातु है और कौन अधातु है कि नहीं। तो तत्व तो बहुत सारा देखे होंगे, जिसे पीरियोडिक टेबल का नाम सुने होंगे, तो पीरियोडिक टेबल एक बार लिख देते हैं। क्या कर देते हैं, आपके सामने लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिएगा पीरियोडिक टेबल कैसे लिखा जाता है कि नहीं। ये आपका हो गया, और ऐसे और ऐसे और ऐसे, है कि नहीं। अब यहाँ से दोस्तों ऐसे खींच देना है, उसके बाद यहाँ से 1 2 3 3 के बाद यहाँ पर दोनों दोस्तों इसको मिला देना है। ये हो गया आपका, फिर आपका ये हो गया बल्गेंटल, कसीगे संटिवी, नापस्वी, ओसस से टेपो, ये हो गया दोस्तों, है कि नहीं। अब इसको जानिएगा कैसे किए जो दोस्तों। है कि नहीं। ये आपका अभी बन रहा है दोस्तों पीरियोडिक टेबल। क्या बन रहा है, पीरियोडिक टेबल। तब बनाने के लिए सीखिएगा, है कि नहीं। अब ऐसे अपने मन से पार नहीं दिए, बल्कि इसमें जो होता है, ये जो क्षैतिज जो पड़ा होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं क्या, आवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं, है कि नहीं। ये आपका आवर्त हो गया, 1 2 3 4 5 5 6 7, ये सब आपका क्या हो गया दोस्तों, आवर्त हो गया। क्या हो गया, आवर्त हो गया, है कि नहीं। तो आपको आवर्तों की संख्या 7, वर्गों की संख्या 18। यहां होता है दोस्तों हाइड्रोजन, हलीना 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 करब, है ना, हलीना करब, है कि नहीं। सीजियम और फ्रांसियम। फिर यहां से दोस्तों, है कि नहीं, बे मग का सर 12। फिर यहां दोस्तों स्कूटी बैग, कार में फे को नी। और यहाँ पे बचता है आपका कॉपर और जिंक, कॉपर और एक तरफ जिंक। थोड़ा आगे पीछे हो गया, कर देते हैं। ये हो गया, एम हो गया, स्कूटी, है ना। फिर से बना दीजिए इसको। यहां से मेन यही है दोस्तों, ये आपको समझना पड़ेगा बढ़िया से, है कि नहीं। स्कूटी बैग कार में फे को नी कॉपर और जिंक। शुरू में आपको दिक्कत होगा दोस्तों, लेकिन आपको जब याद करा देंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। फिर से एक बार बोलिए मेरे साथ आप लोग,
है कि नहीं। स्कूटी, बैग, कार, अरे यार मिस्टेक हो जा रुकी, स्कूटी, एस सी है ही, स्कूटी का, स्कूटी, टायर, बैग, स्कूटी, टायर, बैग, कार में फे को नी कॉपर और जिंक, है कि नहीं। स्कूटी, टायर, बैग, कार में फे को नी कॉपर और जिंक, है कि नहीं दोस्तों। ये चीज आपको एक बार बोलना पड़ेगा। उसके बाद फिर इधर आता है बल, गा, इन, टल, है कि नहीं। फिर आता है क, सी, गे, सन, पीवी, न, प, अस, बी। फिर आ जाएगा आपका बलगा, इंटल, कसी के सन, पीवी, न, प, सभी, ओस से टेपो, ओस से टेपो। फिर कल बाहर आई आंटी, हे, ने और कर, एक्स, रेन, है कि नहीं दोस्तों। तो ये चीज आपका हो गया आपका पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे कुछ बेसिक बात जो आपको बताएंगे, आपको समझना पड़ेगा, है कि नहीं। फिर यहाँ से दो तत्व निकल के आ रहा है, जो होता है एक होता है लेंथेनाइट और एक होता है एक्टिनाइट्स, है कि नहीं। लेंथेनाइट्स और एक होता है लेंथेनाइट्स और एक होता है एक्टिनाइट्स, है कि नहीं। तो जो आपका मेन है दोस्तों, ये चीज पढ़ना है 10th के लिए, है कि नहीं। आपका पीरियोडिक टेबल हो गया, इसको बोलते हैं, आप इसको बोलिए एस पी डी और इसको बोलिए एफ। यानी इसको यहां से लेकर के दोस्तों यहां तक के तत्व को हम बोलते हैं एस ग्रुप, यहां से लेके दोस्तों यहां तक के तत्वों को बोलते हैं हम लोग डी ग्रुप। क्या बोलते हैं? डी ग्रुप बोलते हैं। यहां से लेकर के यहां तक के तत्वों को आप लोग क्या बोलते हैं? डी ग्रुप, जिसे बोलते हैं संक्रमण तत्व। क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं इसको। फिर इसको बोलते हैं पी ब्लॉक। क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक, है कि नहीं। तत्व यहां से लेकर के जो भी यहां तक जो तत्व है दोस्तों आपका क्या है? आपका पी ब्लॉक है कि नहीं दोस्तों। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और नीचे में आ गया आपका एफ ब्लॉक। क्या हो गया? एफ ब्लॉक, है कि नहीं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आया होगा। अब इसको समझिए कैसे याद करना है। पहला लाइन बोलना है हिंदी में। क्या में? ह ली ना क रब सीजियम फ्रांसियम। फिर बे मग का सर बा रा। स्कूटी, टायर, बैग, कार में फेकोनी कॉपर जिंक। बल बी ए एल से बल, गा इन टल, क सी गे सन पी बी, न प अस बी, ओ स से टेपो। फिर कल बाहर आई आंटी और हे ने और कर एक्सरे, है कि नहीं दोस्तों। अब इसको समझिएगा। धातु अधातु चैप्टर पढ़ रहे हैं, जब आपको आवर्त सारणी पढ़ाएंगे तो वहां पे इसका डिटेल से अध्ययन करेंगे। अभी सिर्फ धातु अधातु के बारे में पकड़ते हैं। जैसे धातु क्या होता है ना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, है ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, है ना, स्ट्रांसियम, ये होता है स्कैनेडियम, टाइटेनियम, ये होता है आपका। फिर हो गया बोरॉन, एल्युमिनियम, है कि नहीं, गैलियम, ये हो गया आपका कार्बन, सिलिकॉन। ये सब जो तत्व जो है दोस्तों, उस तत्व का कौन सा तत्व है, वो तत्व धातु है या अधातु है, उसको आप कैसे पहचान करिएगा, तब आपको आप बताते हैं ट्रिक, है कि नहीं। तत्व धातु है या अधातु है। जैसे कि यहां पे लिख देते हैं आपको सोडियम।
सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कैल्शियम। अब यहाँ पे 3 तत्व लिखे हैं दोस्तों। इसका संकेत होता है Na, इसका संकेत होता है K, इसका संकेत होता है C। अब इसको कैसे पकड़ेंगे कि धातु है कि अधातु, जो आप समझिए कि सब जो तत्व है इसके अंतिम में क्या आ रहा है, म आ रहा है। ये भी तत्व पढ़ने पे अंतिम म आ रहा है, पढ़ने में अंतिम क्या आ रहा है, म आ रहा है। तो धातु के अंत में जो होता है दोस्तों, क्या होता है, धातु के अंत में म लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, म शब्द। बस ये पकड़ लीजिएगा, आपको पकड़ा जाएगा। अब जो भी आप जब पढ़िएगा उसके अंतिम में म आएगा, समझिए वो धातु है। जैसे सोडियम है ना, पढ़िए मुंह से तो आपको समझ में आ जाएगा। पोटेशियम तो म है तो समझिए क्या, धातु है। कैल्शियम म आ रहा है तो समझिए क्या हो गया, वो धातु हो गया, है कि नहीं। कैल्शियम, मैग्नीशियम क्या है, सब धातु है। सीजियम, फ्रांसियम है ना, जो भी बोलिएगा, लिथियम, तो आप बोलिएगा तब आपको पता चलेगा कि अंतिम में म आ रहा है, समझिए कि वो क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। लेकिन अब क्या 100% जितना भी लोगों का जितना भी तत्व है उसके अंतिम में म आएगा तो क्या हो जाएगा, धातु नहीं है कि नहीं, ऐसा नहीं है। प्रायः ये क्या है दोस्तों, प्रायः धातु के अंत में म लगे होते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसा तत्व है जिसके अंत में म ही नहीं लगा रहेगा। लेकिन लोहा लिखिए, लोहा के अंतिम में है हा, लेकिन ये भी एक धातु है। क्या है, धातु है। फिर देखिए कॉपर, इसे बोलते हैं तांबा। अब तांबा में भी अंतिम में ब, लेकिन ये भी एक क्या, धातु है। औरम, इसको बोलते हैं सोना, इसके अंतिम में न है लेकिन ये क्या है, धातु है। चांदी, अर्जेंटम, इसके अंतिम में भी द है लेकिन ये भी एक प्रकार क्या है, धातु है। ये सब क्या है दोस्तों, धातु है कि नहीं। अब यहाँ पे समझिएगा, आवर्त सारणी में मोटा मोटी इसको आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं, जो कि मोसले नामक वैज्ञानिक ने इस सारणी को परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में दिए थे। तो यहाँ पे एक लाइन होता है, क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे एक लाइन होता है ना, आपको रंग देते हैं, इसे पता चल जाएगा। तो यहां से जो तत्व होता है दोस्तों, ये क्या हो गया। अब यहां से समझिए, जो तीर का चिन्ह देखिए, तीर पे ध्यान दीजिए। ये तीर से जितना भी इधर तत्व है और ये तीर से जितना भी इधर तत्व है, ये तीर जो ये गया है ये दोस्तों, है ना, ये तीर आपको बना देते हैं किधर ऐसे। तो यहां से जो भी तत्व इधर आएगा, क्या आएगा, इधर आएगा, सबके सब लगभग धातु है। क्या है, लगभग सब धातु है। और तीर के उधर वाला तत्व क्या है, अधातु है। क्या है, अधातु है। लेकिन जिस तत्व को तीर काट रहा है, क्या कर रहा है, तीर काट रहा है, वो क्या है, न तो धातु है और न ही अधातु है, बल्कि उपधातु है। क्या है, उपधातु है कि नहीं, क्या है, उपधातु। तो तीर से इधर ला आपका धातु, तीर से उधर ला अधातु, और आपका तीर जिस पे काट रहा है दोस्तों, वो आपका हो जाएगा उपधातु, है कि नहीं। तो आपको उम्मीद करते होंगे आपको ये चीज समझ में आया होगा। अब डिटेल से आपको बताते हैं, है कि नहीं। धातु, क्या चीज, धातु कैसे पहचान करेंगे, मेन यही चीज है दोस्तों, इसको समझना जरूरी है कि नहीं। जैसे सोडियम, इसका संकेत होता है Na, अंतिम में आ रहा है, धातु हो जाएगा। पोटेशियम है दोस्तों, है कि नहीं, इसके भी अंतिम में आ रहा है, इसका संकेत K होता है। क्या होता है, K। इसका अंतिम में आ रहा है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा, है कि नहीं। यानी अधिकतर जो भी होगा प्रायः, यानी कि सब नहीं, कुछ जो है बच करके प्रायः धातु के अंत में म लगे होते हैं, है कि नहीं। मैग्नीशियम ले लीजिए, मैग्नीशियम एक प्रकार की धातु है, जिसे बड़की है, मैं छोटकी जी से लिखते हैं। कैल्शियम, ये क्या है, आपका एक धातु है दोस्तों, है कि नहीं। इसके अलावा जिसके अंतिम में म नहीं भी आता है नहीं, यानी कि अंत में क्या आएगा, अंत में म आएगा, तो समझिए वो क्या है, धातु है। क्या है दोस्तों, धातु है। लेकिन इसके अलावा जैसे लोहा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, है कि नहीं, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब भी दोस्तों आपका क्या, धातु ही है। क्या है,
धातु ही है ये सभी, है कि नहीं। लोहा का संकेत होता है Fe फेरम, चांदी का Ag होता है, सोना का Au होता है, कॉपर का Cu होता है कि नहीं दोस्तों। तो ये सब धातु आपका हो गया, है कि नहीं। फिर एक चीज और लिख देते हैं आपको, अधातु। क्या चीज, अधातु। इसका अंत में न रहेगा, क्या रहेगा, अंत में न रहेगा, अंत में न रहता है। जैसे कि आप देखिए कार्बन, 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 फिर लिखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नारायण अंतिम दोस्तों, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, अनिनारा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब ये सब तत्व को जब हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे पता क्या चल रहा है दोस्तों, कि ये जो कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सबके अंतिम में क्या आ रहा है, आपका ये न वर्ड आ रहा है। क्या आ रहा है, न आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका अधातु हो जाएगा। इसका संकेत C होता है, इसका N होता है, ऑक्सीजन का O होता है और हाइड्रोजन का H होता है दोस्तों, है कि नहीं। तो आपका ये सब तत्व क्या हो जाएगा दोस्तों, अधातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा कि धातु क्या होता है और अधातु क्या होता है कि नहीं। अभी सिर्फ आपको डेफिनेशन नहीं बताए, नहीं गुण बताए, नहीं रासायनिक अभिक्रिया बताए, अभी सिर्फ आपको ये बता रहे हैं पीरियोडिक टेबल के माध्यम से कि आप धातु और अधातु की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो धातु और धातु की पहचान करने के लिए दोस्तों आपको देखना पड़ेगा पढ़ करके कि अंतिम में म आ रहा है कि न आ रहा है। अगर जो न आएगा तो आपको प्रायः धातु अधातु के अंत में न मिलेगा और प्रायः धातु के अंत में क्या मिलेगा, आपको म मिलेगा। समझिए, म रहेगा तो धातु और न रहेगा तो अधातु, है कि नहीं। उसके बाद और भी कुछ तत्व है कि नहीं। जैसे कि देखिए अब कुछ जो तत्व है, जैसे कि उपधातु भी होता है। क्या होता है, उपधातु, है कि नहीं। क्या होता है, उपधातु। जैसे कि सिलिकॉन, सिलिकॉन हो गया, है ना, जिससे कि सूरज प्लेट बनता है, सूर्य प्लेट, सोलर सिस्टम, सिलिकॉन हो गया। सिलिकॉन के बाद आपका क्या हो गया, सिलिकॉन मान लीजिए, बोरॉन मान लीजिए, बोरॉन होता है कि नहीं। एंटीमनी होता है। ये सब क्या हो गया दोस्तों, आपका उपधातु हो गया। क्या हो गया, उपधातु। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको धातु अधातु पकड़ में आ गया होगा, पहचान में आ गया होगा। तो धातु ये होता है जिसके अंतिम में म होता है, और अधातु वो होता है जिसके अंतिम में क्या होता है, न होता है। और जो तीर से काट रहा था वो आपका उपधातु हो गया, है कि नहीं। उसके बाद आप समझते हैं दोस्तों, धातु धातु समझिए, अब धातु के भौतिक गुण समझते हैं। क्या समझते हैं, धातु के भौतिक गुण, कि धातु के भौतिक गुण क्या क्या होते हैं। भौतिक गुण, है ना। तो धातु के भौतिक गुण में क्या होता है दोस्तों, पहला, धातु के पहला गुण में आता है कि चमकता है धातु। क्या होता है, हर एक धातु में एक चमक होती है। दूसरा, अघात वर्धनीय होती है, अघात वर्धनीय होती है। धातु तन्य होती है। क्या होती है, तन्य होती है। उसके बाद धातु का जो गलनांक होता है उच्च होता है, उच्च गलनांक होता है, गलनांक। धातु जो होता है विद्युत का क्या होता है दोस्तों, सुचालक होता है। क्या होता है दोस्तों, सुचालक होता है कि नहीं। तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि धातु को जो सतह होता है क्या होता है, चमकीला होता है। कोई भी धातु को देखिएगा, लोहा चमकता है, सोना चमकता है, कॉपर चमकता है, चांदी चमकता है। तो कोई भी धातु को देखिए क्या होता है, धातु का पहला गुण, धातु चमकता है। क्या होता है, धातु में चमक होती है एक विशेष प्रकार की, है कि नहीं। धातु में क्या होती है, एक विशेष प्रकार की चमक होती है। आघात वर्धनीय क्या होता है और तन्य क्या होता है। आघात वर्धनीय का मतलब कि धातु को पीट करके चादर के रूप में बनाया जा सके। क्या के रूप में, एक चादर के रूप में, मतलब बिल्कुल पतला से पतला चादर के रूप में बनाया जा सके, तो आघात वर्धनीय होता है कि नहीं। जैसे सोना को इतना पतला कर देता है, चांदी को इतना पतला कर देता है कि आप लोग देखते हो मार्केट में जो मिठाई जो होता है, मिठाई के ऊपर सट जाता है तो कितना पतला पिन नहीं रहता, वो चांदी का फॉल्ट पेपर रहता है कि नहीं। तो सबसे ज्यादा जो आघात वर्धनीय धातु होता है वो होता है सोना और चांदी। सबसे ज्यादा सोना होता है। कौन होता है, सोना। तन्यता में भी आपका सोना होता है और चांदी ही होता है कि नहीं। तन्यता का मतलब जितना लंबा से लंबा तार खींचा जा सके। 1 ग्राम सोना से
आपका किताब में दिया हुआ है 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। कितना किलोमीटर? 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। सोचिए कितना ये तन्य होता है दोस्तों, यानी सोना कितना तन्य होता है, ये चीज आप समझ सकते हैं। तन्यता का मतलब लंबाई, तार की तरह खींच सकते हैं उसको, है कि नहीं? ये आपका तन्यता हो गया, है कि नहीं? गलनांक यानी गलेगा, तो धातु जब भी गलेगा तो इसका गलनांक कुछ होता है। धातु, अब पानी तो 100 डिग्री सेल्सियस पे खोल जाता है कि नहीं? लेकिन क्या 100 डिग्री सेल्सियस पे लोहा गल जाएगा? नहीं, उसके लिए ज्यादा, उससे भी हाई 10 गुना 5 गुना ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, यानी कि जो अधिकतर धातु होता है उसका गलनांक क्या होता है? उच्च होता है कि नहीं? अब उच्च होता है, लेकिन ये दो धातु है, जैसे सीजियम और गैलियम, गैलियम और एक होता है सीजियम, सीजियम। ये 2 धातु ऐसा है दोस्तों जो कि कमरे के ताप पे आप अंगूठी पे रखिएगा तो गल जाएगा, द्रव अवस्था में आ जाता है। क्या हो जाता है? क्योंकि शरीर का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री होता है और इसका गलनांक ही होता है 35 डिग्री। तो जब इसका गलनांक ही 35 डिग्री है और मेरा शरीर का 37 डिग्री टेम्परेचर है, जब इस पे आएगा तो स्वाभाविक सी बात गल जाएगा, है कि नहीं? और एक और धातु होता है दोस्तों, ये होता है पारा। क्या होता है? पारा। तो आपका ये जो पारा हो गया, है कि नहीं, जो आप देखते होंगे थर्मामीटर में लगा रहता है पारा, तो ये पारा कभी जो ये होता है द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? द्रव अवस्था में, है कि नहीं? द्रव अवस्था में मात्रा में पाया जाने वाला यही एक धातु है जो कि है पारा। समझ गए? तो तन्यता समझ गए, गलनांक समझ गए, सुचालक। तो जितना भी धातु है दोस्तों विद्युत के सुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि विद्युत का सबसे ज्यादा या सबसे बढ़िया सुचालक कौन है? तो सबसे ज्यादा बढ़िया सुचालक है दोस्तों, कॉपी में नोट करिएगा इसको, कि सबसे बढ़िया सुचालक है आपका चांदी। क्या है? सबसे बढ़िया चालक है चांदी, जिसे बोलते हैं एजी, है कि नहीं? एजी, बड़की ए और छोटकी जी, चांदी। चांदी जो होता है दोस्तों, चांदी का सबसे अच्छा चालक होता है। इसमें थोड़ा सा भी करंट दीजिएगा तुरंत करंट पार हो जाएगा, है कि नहीं? और उसके बाद कॉपर को माना जाता है। किसको माना जाता है? कॉपर को। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, है कि नहीं? बाकी इसके आगे आपको नेक्स्ट बारे में बताएंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।